ठंड में 3 टाइम का खाना बनाने वाली देवरानी। दोपहर के 1 बज चुके थे और अब तक शीतल ने खाना नहीं बनाया था। इसलिए रसोई में आशा आती है और अपनी बहू को रसोई में न देखकर उसके कमरे में जाती है, जहां शीतल अपने कमरे में बैठी ऑनलाइन कुछ स्वेटर देख रही होती है। बहू, तेरे हाथ में 24 घंटे बस फोन ही पड़ा रहता है। कभी अपने ससुराल वालों पर भी ध्यान दे दे। तेरा 8 साल का बेटा है, भूखा प्यासा। ये नहीं कि दोपहर का खाना बना दूं। माँ जी, मुझ पर नजर रखने और टोकने के अलावा आपके पास कोई दूसरा काम नहीं रहता है क्या? इंसान 10 मिनट बैठकर अपने लिए कुछ शॉपिंग की चीज भी नहीं देख सकता है। शीतल मुंह बनाकर रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है और आटा गूंथते हुए उसे ठंड लगती है। कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। इन लोगों का क्या है, बस ऑर्डर देना आता है। 3 वक्त का खाना बनाना तो मुझे पड़ता है। अब रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, पुलाव बनाओ, जीरा राइस बनाओ और फिर अलग से दाल और सब्जी भी बनाओ। इतनी ज्यादा ठंड लग रही है। ठंड में कौन बार बार खाना बनाए। एक काम करती हूँ, अभी ही सबकी पसंद का खाना बना देती हूँ और रात में वही गर्म करके दे दूंगी। साग मैंने काट रखा है, अभी आटा भी गूंथ देती हूँ। वैसे भी इनको सर्दियों में बासी साग ही चाहिए होता है। ठंड लगने की वजह से शीतल के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो दोपहर का लंच बनाकर सभी को खाने को दे देती है। जहां पूरा परिवार बाहर बैठकर खाना खा रहा होता है, तो वहीं रसोई में वो अब भी खाने की तैयारी कर रही होती है। हाँ, तो बर्फ की तरह ठंडे हो गए हैं। अब तो ठंडानी शुरू हो गई है। बस सब्जी कट गई, अब इसे ही चौंक देती हूँ। बस रोटी रात को गर्मा गर्म बना दूंगी। साग भी बन ही चुका है और साग तो बासी खाने में ही मजा आता है। चावल भी बन चुके हैं, यही चावल गर्म करके दे दूंगी। शीतल अपना काम आसान करने के लिए लंच में ही डिनर की पूरी तैयारी कर लेती है। कुछ देर में पूरा परिवार रात को घर आता है, पर अब भी शीतल अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही होती है। सच में यार, ये शो कितना एंटरटेनिंग है। बहू, घर के सारे मर्द आ चुके हैं, पर तुझे अभी भी शो की पड़ी हुई है। खुद को ही एंटरटेन करेगी या घर वालों को भी खाने को पूछेगी? 7 बज गए हैं, आज घर में चूल्हा जलेगा या नहीं? ठंडियों का टाइम है, ये नहीं कि जल्दी खाकर आराम करें। माँ जी, आप इतना चिंता क्यों करती हैं? आप सबको बोलिए हाथ पैर धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठे, मैं भी खाना लेकर आती हूँ। खाना तो मैंने पहले से बना रखा है। इतना बोलकर शीतल टीवी बंद करके रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है और फटाफट साग सब्जी गरम करके वो डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। पूरा परिवार हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ जाता है और इतनी जल्दी खाना लगता देखकर आशा बड़ी हैरान होती है। क्या बात है आशा, आज तुमने एक बार बोला और बहू ने खाना लगा दिया। लगता है शीतल को भी काफी भूख लगी है, वरना वो किसी की सुनती कहाँ है। बिल्कुल सही कहा भैया आपने, वरना ठंड में भाभी हिल जाए हो ही नहीं सकता। पक्का दाल में कुछ काला है, वरना ये कामचोर हम सबकी पसंद का खाना वो भी इतनी जल्दी ठंड में बना ही नहीं सकती। आशा को अपनी बहू पर शक होता है और वो रसोई में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बहू चावल और दाल गैस पर रखकर